हेलो दोस्तों, आज की जो ये हॉरर स्टोरी है ये एक्चुअली मुंबई में एक लड़की के साथ घटी थी। एक्चुअली उसका नाम तो मुझे ठीक से पता नहीं है क्योंकि ये मुझे फेसबुक से मिला है एक्चुअली। तो चले स्टोरी पे स्टार्ट करते हैं। मैं उनके ज़ुबानी बोलने की ट्राई करता हूँ। ये तब की बात है जब मैं 15 साल की थी और अपने स्कूल के दिनों में बहुत मज़े किया करती थी। मेरे पापा के कंस्ट्रक्शन वर्क का बिज़नेस है और वो उस टाइम पे उनके जहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा था वो जगह काफ़ी सुंदर था। इसलिए एक वीकेंड पर पापा ने हमें एक्चुअली मुझे और मेरे मम्मी को वहाँ घुमाने के लिए ले गए थे। वो अगस्त का महीना था, एक संडे वाला दिन था। उस प्रोजेक्ट के साइड पे एक बड़ा सा झील था जो काफ़ी सुंदर था देखने में। तो मैंने और मेरे मम्मी ने पूरा दिन वहीं पे बिताए और बहुत से मज़े किए। और जब घर आने का टाइम हुआ तो हम सब ने बाहर के एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में डिनर किया। पर ना जाने क्यों अगले दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार आया, इतना तेज़ बुखार कि मैं स्कूल भी नहीं जा पाई। और ये बुखार लगातार 3 से 4 दिनों तक यूं ही चल रहा था। बहुत सारे दवाई उन लोगों ने मुझे दिए, मम्मी पापा ने, लेकिन बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर 4 दिन बाद एक अजीब बात हुआ, मेरा बुखार अचानक कम भी हो गया। लेकिन ये सिर्फ दिन को कम रहता और जैसे ही अंधेरा होता, रात होना स्टार्ट होता तो अचानक से बुखार फिर से आ जाता। और आधी रात होते होते ये बुखार इतना बढ़ जाता कि मेरा पूरा शरीर जलने लगता था और जगह जगह पे दर्द भी होने लगता था। ऐसे लगभग 15 से 20 दिन तक चलता रहा। मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत टेंशन में आ गए थे क्योंकि जितने भी टेस्ट उन्होंने कराए थे, ब्लड टेस्ट वगैरह, सब कुछ नॉर्मल आया था। पर फिर भी मेरा हेल्थ दिन दिन खराब ही होता जा रहा था और मैं अंदर से काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी। ऐसे ही एक रात मैं अचानक नींद में था तो चीख के उठी और बेड पे बैठ गई और रोने लगी। मेरी मम्मी चीख सुन के दौड़ के आई और पूछी कि क्या हुआ बेटा। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि मैं ना उस टाइम पे कन्नड़ लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट किया था, जबकि ये लैंग्वेज के बारे में मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। मुझे एक लफ्ज़ भी बोलना नहीं आता था कन्नड़ लैंग्वेज, ना ही समझ में आता था। तो मम्मी ने तुरंत पापा को बुलाया, बट मुझे इस हालत में देख के वो भी पूरा शॉक हो गए थे, पूरा शॉक हो गए थे। क्या उनको समझ में ही नहीं आया था कि वो क्या करेंगे, क्योंकि उन दोनों को भी ना ये लैंग्वेज का कोई भी समझ नहीं था। तो उन लोगों ने क्या, एक बार तो सोचा कि मोहल्ले में किसी की हेल्प ले, पर हमारा जो मोहल्ला था उतना भी खुला मिजाज लोगों नहीं था। तो एक टाइम पे पापा भी सोचे कि बाकी अगर लोगों को बताएंगे तो वो लोग भी ना जाने क्या सोचेंगे, तो इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं बता पाए। तो उसके बाद क्या, ये लगभग रोज़ रात को ही होने लगा था। लेकिन एक दिन हमारे जो चौकीदार अंकल थे उन्होंने रात को मेरी चीख सुन ली और वो आए जांच करने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। उन्होंने जब मेरी ये लैंग्वेज सुनी, मतलब कन्नड़ा लैंग्वेज सुनी, तो ये बहुत ही नसीब की बात था कि उनको वो लैंग्वेज आता था। तो उन्होंने हमारी मदद की कि मम्मी और पापा को बताया कि मेरे अंदर एक आत्मा आ गई थी और वो हम लोगों से मदद मांग रही थी। वो एक महिला की आत्मा थी जिनके साथ एक काफ़ी बुरा हादसा हुआ। उनका जो हस्बैंड था वो एक मज़दूर थे और एक दिन उन्होंने जब शराब के लिए उन्होंने पैसे मांगे, इन्होंने देने से मना किए, तो उन्होंने इन्हें बेदर्दी से मार डाले। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, इन लोगों की एक छोटी सी बेटी जिनको भी उन्होंने गुस्से के चक्कर में मार डाला और मार के उसी जगह झील के पास दफना दिए जिस जगह पे अभी मेरे पापा के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये पूरी बात सुनने के बाद चौकीदार अंकल ने उससे पूछा कि वो अभी मुझे परेशान फिर क्यों कर रहे हैं और वो क्या चाहती हैं। तो उस आत्मा ने कहा कि मैं इसे छोड़ दूंगी, बस मुझे और मेरे बेटे की दफनाई हुई जो लाश है वहाँ से निकाल के अच्छे से अंतिम संस्कार करना होगा और सभी रस्मों को पूरा करना होगा। और उसके साथ ही और एक कुंवारी लड़की को वो सभी चीज़ें जो किसी शादी होने वाली लड़की को दिया जाता है वो देना होगा, क्योंकि मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की शादी कराऊं, पर ये हो नहीं सका।
तो किसी ऐसी लड़की को शादी से पहले वाला जो खाना होता है वो खिलाना होगा। मेरे पापा तुरंत सब कुछ मान लिए, पर उन्होंने फ़िलहाल मुझे परेशान ना करने के लिए कहा और ये रिक्वेस्ट किए कि ये काम करने के लिए उनको थोड़ा समय दिया जाए। तब उसने कहा, मैं कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और मेरा आत्मा शांत नहीं हो पा रहा था। और उस दिन के बाद से मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी, पर मेरे अंदर एक डर बैठ गया था। अकेले कहीं जाने से भी मैं डरता था। पर मेरे पापा का जो काम था उसका काफ़ी प्रेशर आ गया था उसके बाद, तो उन्होंने भी जो टाइम मांगा था उस टाइम के अंदर वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर सका और वो भूल भी गए कि उन्होंने आत्मा से एक प्रॉमिस किया था। ऐसे ही एक दिन जब मैं स्कूल से लौटी तो उस रात मुझे फिर से बहुत तेज़ बुखार आया और वो आत्मा फिर से मेरे अंदर आ गई और इस बार वो काफ़ी ख़तरनाक और गुस्से से भरी हुई लग रही थी। तो चौकीदार अंकल फिर से आए और पापा से बात किए, तो इस बार वो बिल्कुल भी देर नहीं किए और तुरंत उस जगह पे गए और खुदाई किए जिस जगह की उसने बात की थी। तो वहाँ से 2 कंकाल मिले। फिर उनकी अच्छे से अंतिम संस्कार किए गए और सभी रस्में को मानकर उन्होंने वो काम पूरा किया और उसके बाद एक छोटी सी कुंवारी लड़की को भी खाना खिलाया और पूरे कपड़ों का दान किया और साथ साथ काफ़ी सारे जो ज़रूरतमंद का सामान होता है वो भी उन्होंने दिया। इन सब के बाद जब वो घर लौटे तो वो आत्मा ने उनसे कहा, उसे मुक्त करने के लिए उनसे धन्यवाद किया और अब उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये बोलकर वो आत्मा चली गई और उस दिन के बाद वो कभी नहीं आई और मैं भी पूरी तरीके से ठीक हो गई। पर आज भी मेरे पापा हर साल गरीब लड़कियों को कपड़े और खाना देते हैं। और हाँ, एक बात है कि वो आत्मा ने हर साल ऐसे करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन फिर भी मेरे पापा के लिए ये एक बहुत ज़रूरी ही चीज़ बन गई थी। और दोस्तों, एक बात ऐसा भी है कि हर जो आत्मा होता है वो बुरा नहीं होता है और ज़्यादातर आत्मा सिर्फ मुक्ति पाने के लिए ही रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये भी एक ऐसी आत्मा थी जो मुक्ति पाने के लिए हमसे मदद मांग रही थी, तो वो मदद हमने किया और उसके बाद सब कुछ ही शांत हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की एक सच्ची भूतिया घटना। तो कमेंट में बताना कि तुम लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना यार, ठीक है। और हाँ, बहुत जल्द फिर से एक बढ़िया सा स्टोरी लेके मैं आ जाऊँगा, तो स्टे ट्यून्ड।